जीवंत महल के बगीचे में राजकुमारी अनन्या की आनंदमय ऊर्जा हवा में भर जाती है। उसकी हंसी संवारी हुई भूमि में गूंजती है, फिर भी उसकी आंखों में विचारशीलता की छाया बनी रहती है। महाराजा वीरेंद्र अपनी बेटी को देखते हैं। उनके चेहरे पर स्नेह और अनकहे अपेक्षाओं का मिश्रण है। वह उसकी हर हरकत पर ध्यान देता है। उसकी आंखें उसकी इच्छा को दर्शाती हैं कि वह महल की परंपराओं को अपनाए। राजसी विरासत का भार अनन्या की बेफिक्र आत्मा पर एक सूक्ष्म छाया डालता है। महाराजा खड़े हैं, प्राचीन रीति रिवाजों के मूक संरक्षक, उनका प्रेम कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। राजमहल के पुस्तकालय के हृदय में अनन्या एक छाया की तरह चलती है। उसके हर कदम मापे और शांत होते हैं। चांदनी शांत में नृत्य करने वाले धूल के कणों को उजागर करते हुए अलौकिक स्ट्रोक के साथ दृश्य को चित्रित करती है। उसकी उंगलियां प्राचीन ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी को छूती हैं। हर स्पर्श विद्रोह और खोज का एक मौन कार्य है। रात की चौकसी भरी निगाहों के नीचे वह निषिद्ध ज्ञान की तलाश में है। उसके भीतर चिंता का एक गांठ कस जाती है। उसकी नजरें घबराहट से भारी ओक के दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। खोज के खिलाफ एक मूक विनती हवा में लटकी हुई है। एक मंत्री पर्दे में धमकी देता है। महल के आंगन में तनाव व्याप्त है। महाराज वीरेंद्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है। मंत्री हमले की योजना की रूपरेखा तैयार करता है। खतरा हवा में भारी है। अनाया छाया से देखती है। उसका चेहरा बढ़ती चिंता से भरा हुआ है। मंत्री के हाव भाव अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जो राज्य के प्रहार करने के इरादे पर जोर देते हैं। अनाया अपनी मुट्ठियों को भींचती है। उसकी आंखों में एक मौन प्रतिज्ञा बनती है, क्योंकि वह मंत्री की धमकियों को देखती है। प्रशिक्षण मैदान की धूल और पसीने के बीच अनन्या गुप्त रूप से सैनिकों को एक दुर्जय बल में ढालती है। अनाया की आवाज हवा में गूंजती है, अपने रंगरूटों के दिलों में आग लगाती है। हम भले ही संख्या में कम हों, लेकिन हम बेजोड़ नहीं हैं। अनाया की ललकार मैदान में गूंजती है, उनके संकल्प को मजबूत करती है। हमारी भावना, हमारा प्रशिक्षण, हमारी ढाल और हमारी तलवार होगी। अनन्या का अंतिम फरमान उनके बंधन को सील करता है। अपने आप पर विश्वास करो, एक दूसरे पर विश्वास करो। साथ मिलकर हम दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने कमरे की शांति में अनन्या नेतृत्व के भारी बोझ से जूझ रही है। उसका माथा विचार में सिकुड़ा हुआ है। एक दृश्यमान कंपन उसकी चिंता को दर्शाता है। फिर भी उसकी आंखें अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अटूट संकल्प से जलती हैं। एक राज्य का भार उस पर भारी पड़ता है। चिंता को उसके चेहरे पर उकेरता है, क्योंकि वह अपने अगले कदम पर विचार करती है। वह जानती है कि उसे निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उसके लोगों का भाग्य दांव पर लगा है। ध्वस्त रणभूमि पर चमकते कवच में साहस की मिसाल अनन्या अडिग खड़ी है। उसकी उपस्थिति से थके हुए सैनिकों के दिलों में जोश भर रहा है। अनन्या के अटूट संकल्प को देखकर सैनिकों में नए जोश की लहर दौड़ जाती है। उनकी आत्माएं आशा और दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी में उठती हैं। नई हिम्मत के साथ उनकी आंखों में चमकते हुए सैनिक आगे बढ़ते हैं। एक एकजुट मोर्चा आसन्न दुश्मन के खिलाफ। उनका प्रभार 1000 दिलों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजता है। दुश्मन की सेनाएं डगमगाती हैं, क्योंकि अनन्या और उसकी सेनाएं पहुंचती हैं। इस्पात और क्रोध का एक तूफान उन पर गिरने वाला है, जो युद्ध के मैदान के भाग्य को फिर से आकार देगा। अनन्या नेतृत्व करती है। उसकी आकृति बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक अग्रदूत है। उसका हर कदम जीत और मुक्ति के वादे के साथ गूंजता है। युद्ध का मैदान अराजकता और वीरता के कैनवास में बदल जाता है, जहां इस्पात का टकराव और युद्ध के नारों की गड़गड़ाहट साहस और बलिदान का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करती है। युद्ध का मैदान फैला हुआ है, विनाश का एक कैनवास, जहां अनगिनत सैनिक घायल पड़े हैं। अराजकता के बीच अनन्या खड़ी है। उसका दृढ़ संकल्प उसकी लड़खड़ाती सेना के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उसकी अटूट दृढ़ता थके हुए सैनिकों के बीच आशा की किरण जगाती है। अनन्या आगे बढ़ती है। उसकी उपस्थिति बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक रैली का आह्वान है। सेनाएं आगे बढ़ती हैं। अनन्या की अदम्य इच्छा शक्ति से उनकी आत्माएं नवीनीकृत होती हैं। अनन्या की प्रचंड भावना उसके सैनिकों को प्रेरित करती है, जिससे युद्ध का रुख बदल जाता है। युद्ध के मैदान के अराजकता के बीच अनन्या खड़ी है। उसकी उपस्थिति बुद्धि
और साहस का मिश्रण बिखेर रही है। उसकी चालें सटीकता की एक सिम्फनी है। हर कदम और प्रहार घातक इरादे से गणना की जाती है। वह एक नर्तकी की सुंदरता के साथ चलती है, आसानी और उद्देश्य से दुश्मन के हमलों से बचती है। दुश्मन कमांडर देखता है, उसका चेहरा विस्मय और आशंका के मिश्रण से उभरा हुआ है। संघर्ष के हृदय में अनन्या रणनीतिक युद्ध की भावना का प्रतीक है। तूफान के बीच आशा की किरण। अनन्या अपनी जीत का दृश्य देखकर युद्ध के मैदान पर धूल जम जाती है। सैनिकों का एक जय जयकार का संगीत फूट पड़ता है। उनकी आवाजें मैदान में गूंजती हैं। अनन्या अपना हाथ उठाती है, जो आदेश और आभार का इशारा है। अपनी विजयी सेना को स्वीकार करती है। सूर्य बादलों से छनकर विजयी सेना पर सुनहरी रोशनी डालता है। झंडे हवा में लहराते हैं, एक पुनर्जन्म राज्य और एक कठिन जीती शांति के प्रतीक। अनाया अपना सिर झुकाती है। गर्जनापूर्ण उत्सव के बीच एक क्षण का शांत चिंतन। राजमहल के आंगन के मध्य में महाराज वीरेंद्र अनन्या का सम्मान करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दर्शक उत्सुकता और सम्मान से जगह भर देते हैं। बैनर धीरे धीरे फहराते हैं। अनन्या के राजसी माहौल में योगदान करते हैं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और कृतज्ञता को दर्शाती हैं। महाराज वीरेंद्र की आवाज आंगन में गूंजती है, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण की घोषणा करते हुए। हमें स्वीकार करना होगा कि एक बेटे और एक बेटी के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भीड़ महाराज की प्रगतिशील दृष्टि पर सम्मान और विस्मय के साथ प्रतिक्रिया करती है। अनन्या की अटूट निगाहें उसके संकल्प को दर्शाती हैं, क्योंकि वह फड़फड़ाते बैनरों के बीच गर्व से खड़ी है। महाराज वीरेंद्र के शब्दों की गहरी गूंज के साथ आंगन में समानता और आशा की एक नई भावना धड़कती है। अनन्या राज्य की सड़कों पर दृढ़ता से चलती है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लोगों के चेहरे गहरे सम्मान को दर्शाते हैं, राजघराने के लिए नहीं, बल्कि एक रक्षक के लिए। अनन्या अपनी यात्रा जारी रखती है। उसकी दृढ़ दृष्टि में जिम्मेदारी का भार स्पष्ट है। समुदाय देखता है जैसे अनन्या गुजरती है। उनकी मौन स्वीकृति उसकी भूमिका का प्रमाण है। अनाया द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम उसके और उन लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, जिनकी वह रक्षा करती है। राजमार्ग एक सम्मान का मार्ग बन जाते हैं। एक राजकुमारी द्वारा चली जाती हैं, जो रक्षक बन गई। राजमहल के आंगन के केंद्र में अनन्या परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत करती है। उसकी उपस्थिति दृढ़ संकल्प और दृष्टि का संचार करती है। हर फरमान के साथ अनन्या शिक्षा के कारण का समर्थन करती है। उसकी आवाज ज्ञान के वादे को प्रतिध्वनित करती है। अनन्या के शासनकाल में समानता आधारशिला बन जाती है, क्योंकि वह पुराने अवरोधों को हटा देती है। एक ऐसे राज्य को बढ़ावा देती है जहां हर आवाज मायने रखती है। राजमहल का प्रांगण प्रगति के लिए एक मंच में बदल जाता है। प्रत्येक पत्थर एक उज्ज्वल, अधिक न्यायसंगत भविष्य की कहानियां फुसफुसाता है। अनन्या के मार्गदर्शन में राज्य आशा की किरण के रूप में खिलता है। उसके लोग ज्ञान और न्याय की खोज में एकजुट है। स्कूल के दिल में अनन्या परिवर्तन की मशाल के रूप में खड़ी है, जो उत्सुक युवा दिमागों से घिरी हुई है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, हर लड़की के लिए शिक्षा और स्वतंत्रता के महत्व को प्रतिध्वनित करती है। लड़कियां ध्यान से सुनती हैं। उनकी आंखों में आशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है, जो अपने अधिकारों को अपनाने के लिए तैयार है। अनन्या की उपस्थिति कमरे को भर देती है, जिससे प्रत्येक लड़की को परंपरा की सीमाओं से परे सपने देखने की शक्ति मिलती है। साथ मिलकर वे एक एकजुट मोर्चा बनाते हैं, जो यथास्थिति को चुनौती देने और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाती अनन्या बच्चों को चंचल हरकतों में शामिल करते हुए खुशी बिखेरती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है, शुद्ध खुशी की एक सिम्फनी के रूप में। वह खुले हाथों से अपनी भूमिका को अपनाती है। इस शांत क्षण में अनन्या की संतुष्टि एक प्रकाश स्तंभ है, जो जीवन के साधारण सुखों को उजागर करता है। यह दृश्य पूर्ण सामंजस्य का एक चित्र है, जो खुशी और शांति का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। अपने कमरे की शांति में अनन्या अपनी मेज पर बैठी है, एक अकेली आकृति जो डेस्क लैंप की नरम चमक से घिरी हुई है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं,
हर की स्ट्रोक अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, जो उसके भीतर उजागर हो रही गहरी कहानी का प्रमाण है। अनाया को गहराई से पता है कि उसके शब्द आने वाली पीढ़ियों के दिलों और दिमाग को प्रज्वलित करेंगे। स्टेट माउंटेन पर अनन्या अपने राज्य का सर्वेक्षण करती है। हवा उसके बालों से फुसफुसाती है। एक हल्की हवा उसके चारों ओर नाचती है, उसकी उपलब्धियों का भार वहन करती है। अनाया पर संतोष छा जाता है, क्योंकि वह अपने शासन पर विचार करती है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मुझे पता है कि मैंने अपने राज्य को बेहतर बनाया है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, जो उसके राज्य पर पड़े गहरे प्रभाव को दर्शाती हैं। अनन्या आशा का प्रतीक है। उसकी छवि उसके राज्य के विशाल विस्तार से घिरी हुई है।